मेरे भाइयों, तहज्जुद की नमाज नफिल नमाज है, लेकिन तमाम फ़र्ज़ नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है। तहज्जुद की नमाज सारी नफिल नमाजों में सबसे अफजल नमाज है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर मुसलमान के ऊपर 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की है। फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, ये 5 नमाजें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर आकिल बालिग मर्द और औरत के ऊपर फ़र्ज़ की है। इसके बाद कुछ नफिल नमाजें हैं, जैसे अव्वाबीन की नमाज, चाश्त की नमाज, तहज्जुद की नमाज, इशराक की नमाज, सलातुल तौबा की नमाज, सलातुल हाजत की नमाज, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की नमाज। इन सब नफिल नमाजों में सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मुझे उम्मत की मशक्क़त का खौफ ना होता तो मैं तहज्जुद की नमाज को अपनी उम्मत के ऊपर फ़र्ज़ कर देता। तहज्जुद ज़रूर पढ़ा करो। मेरे दोस्तों, ये तहज्जुद की नमाज नफिल नमाज है और इसका वक्त जो सबसे अफजल वक्त है वो आधी रात गुजर जाने के बाद सुबह सादिक से पहले तक है। लेकिन अगर कोई बंदा रात में इशा की नमाज पढ़ने के बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ ले तो उसको भी तहज्जुद की नमाज पढ़ने का सवाब मिल जाता है। लेकिन तहज्जुद की नमाज का जो सबसे ज़्यादा सवाब है वो आधी रात गुजर जाने के बाद है। याद रखिए, तहज्जुद की नमाज कम से कम 4 रकत पढ़नी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकत, और उससे भी ज़्यादा जितनी फुर्सत हो और जितनी आपके अंदर हिम्मत हो उतनी पढ़ सकते हैं। तहज्जुद की नमाज की नियत कर लीजिए। मैं नियत करता हूँ, मैं नियत करती हूँ 2 रकत नमाज नफिल तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के रुख में काबा शरीफ की तरफ। अल्लाह अकबर। अगर कोई इंसान इशा की नमाज पढ़कर सोने के लिए चला जाता है और वो सोते वक्त ये नियत करता है कि मैं रात को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और उसकी आँख नहीं खुलती है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको तहज्जुद की नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमा देता है। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से बेइंतहा इनाम व करम के वादे हैं। तहज्जुद की नमाज के बारे में हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तहज्जुद के वक़्त अपने बंदों के सबसे ज़्यादा करीब हो जाता है और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई मदद चाहने वाला जिसकी मैं मदद करूं, है कोई मुझसे मुराद मांगने वाला जिसकी मैं मुरादों को पूरा करूं, है कोई मुझसे सवाल करने वाला जिसके मैं सवालों को पूरा करूं, है कोई मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी चाहने वाला जिसके गुनाहों को मैं माफ़ कर दूं। अल्लाह अकबर। याद रखिए, तहज्जुद की नमाज पढ़ना ये सालिहीन का तरीका है और तहज्जुद की नमाज पढ़ने से ही इंसान अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है। तहज्जुद की नमाज नफिल नमाज है। अगर कोई इंसान पढ़ लेता है तो उसको सवाब मिल जाता है, और अगर कोई इंसान तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ता है तो उससे उसका हिसाब नहीं होगा और उससे उस पर अजाब नहीं दिया जाएगा। लेकिन याद रखिए, जो 5 नमाजें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़र्ज़ की है उनका अल्लाह सुब्हानहू तआला हिसाब लेगा, और अगर कोई बंदा इन नमाजों को छोड़ता है तो फिर उस पर अजाब भी दिया जाएगा। और कल क़यामत के दिन सबसे पहले फ़र्ज़ नमाजों का हिसाब किया जाएगा। जिसकी नमाज अच्छी होगी उसके बाकी अमाल भी अच्छे होंगे, और जिसकी नमाज ख़राब होगी उसकी बाकी अमालों में भी कमी पाई जाएगी। लिहाजा जो इंसान नफिल नमाजों की कसरत करेगा तो कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फ़र्ज़ नमाजों की कमी को नफिल नमाजों के ज़रिए पूरी फरमाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मुझे और आपको फ़र्ज़ नमाजों के साथ साथ नफिल नमाजों का भी एहतमाम करना चाहिए, और नफिल नमाजों में सबसे अहम और सबसे अफजल नमाज जो है वो तहज्जुद की नमाज है। नबियों के लिए लाजमी और ज़रूरी हुआ करता था कि वो तहज्जुद की नमाज ज़रूर पढ़ा करते थे। नबियों को तहज्जुद की नमाज माफ़ नहीं होती थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम और फजल हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे और आपको भी तहज्जुद की नमाज अता फरमाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे और आपको भी फ़र्ज़ नमाजों के साथ साथ
तमाम नफिल नमाज खासकर तहज्जुद की नमाज पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए।